मैंने कोई छुपी बात आपके सामने नहीं की। सुदर्शन ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ये सारी जानकारी आपके सामने है जी। अब अगर मीडिया वाले सवाल ना करें हुकूमत से तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है ना सवाल करने की। हम तो सीधा सीधा सिर्फ सवाल यही कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट यहाँ बनाने वाले कंपनियां हैं, रतलाए हो, सुजीला टनल हो, उन्होंने किस बुनियाद पे जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लेने का काम किया। बस बाकी जो मतलब इलेक्शन में आपने कहा कि इस तरह की तकरीरें क्यों हो रही हैं, इस तरह की तकरीर अगर इलेक्शन में नहीं होगी तो कब होगी ना। एंड हु आर द A team, B team, C team? Just elaborate, sir, today. सुनिए ना जी जी, अगर आपको ये नहीं मालूम जी जी, तो फिर किसको मालूम होगा? जो लोग दिल्ली जाके वहाँ से ऑर्डर हासिल करते हैं, जो दिल्ली के इशारों पे एक स्टेज पे आते हैं, जो जाती तौर एक दूसरे को पसंद नहीं करते लेकिन एक दूसरे को आज इलेक्शन में जितवाने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग हैं ना, वही लोग। उमर साहब ये बताइए केजरीवाल को जो है जेल भेज दिया गया, उस पर आपकी रिएक्शन? न सिर्फ हमने बल्कि दुनिया के ताकतवर मुल्कों ने इसको नोटिस किया किस तरह इलेक्शन से पहले चुन चुन के ऑपोजिशन के लीडरों को निशाना बनाया जा रहा है। केजरीवाल साहब अब दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं जिनको हाल ही में गिरफ्तार किया है, और ये इनका गिरफ्तार होना और एजेंसियों को इस तरह इस्तेमाल करना, ये इस मुल्क की जमहूरियत के लिए जो है एक बहुत एक खतरनाक सूरत हाल है, और मुल्क को जो है बहुत आगे तक इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब हम तो ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जो है इस चीज़ का जो है इसको नज़रअंदाज ना करें और इलेक्शनों में इस तरह एजेंसियों को इस्तेमाल जो है उस पर रोक लगाएं। उमर साहब ये बताइए कि जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में स्टेज शेयर किया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे नहीं है कि जो यकजहती में चल रही है दो पार्टियां, तो ऐसे में पीडीपी को कैसे आप ऑन बोर्ड लेंगे और क्या आपको लगता है कि पीडीपी का अपना एक चैलेंज होगा? जी जी, इंडिया अलायंस में हम एक साथ थे, स्टेज पे एक साथ थे, तो इसमें सवाल उठाने का क्या है ना। हम स्टेज पे एक साथ थे, इंडिया अलायंस को तोड़ने का काम तो किसी ने नहीं किया। फिर सर मियां साहब को नॉर्थ कश्मीर से ला के क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कमजोर थी कि यहाँ पे इतने सारे कैंडिडेट थे? नेशनल नॉर्थ कॉन्फ्रेंस कश्मीर से कहाँ लाया आपने? मियां साहब यहाँ के हैं, सेंट्रल कश्मीर से लाया ना सर। मियां साहब इतने ही यहाँ के हैं जितने वो रजौरी पूंछ के हैं, जितने बाकी कश्मीर के इलाकों से हैं ना। अगर हमारे प्रधानमंत्री जो है वो गुजरात से उठ के यूपी में इलेक्शन लड़ सकते हैं, उस पर आपके चैनलों को कोई एतराज नहीं होता। सर आज साउथ इंडिया से लोग आके नॉर्थ इंडिया से राज्यसभा की टिकट पे आ जाते हैं, उस पे आपकी चैनलों को एतराज नहीं होता। मियां साहब कश्मीर की वादी के सीट पे इलेक्शन लड़ते हैं और उस पे आप लोग सवालिया निशान पैदा करते हो। क्या मियां साहब को रजौरी पुंछ अनंतनाग से इलेक्शन लड़ने का कोई अधिकार नहीं है? सर ऐसे में पीडीपी लगता है आपको चैलेंज देगा अगर पीडीपी का कैंडिडेट उठेगा, क्योंकि वोट जो है कहा जा रहा है डिवाइड होगा और उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। आप लोग तो ये चाहोगे ही, हम नहीं मुझे इस तरह का कोई इशारा नहीं मिला है ना। नहीं, पीडीपी समझते हैं आपकी चैलेंज एक होगा पीडीपी का कैंडिडेट। पीडीपी को क्यों हमसे लड़वाने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि पीएचडी है, इंडिया अलायंस है। पीडीपी ने कहीं कहा कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? क्या पीडीपी ने कहीं से ऐलान किया है कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? ये आप लोग हवा दे रहे हो इस चीज को। मैंने तो कम से कम जो मैंने महबूबा जी की तकरीर सुनी दिल्ली में परसों, उन्होंने कहा कि फारूक साहब और हम एक साथ हैं और हम इंडिया अलायंस को नहीं तोड़ेंगे। जब महबूबा जी ने दिल्ली में ये तकरीर की और ये बात की, तो आप लोग क्यों खामखा यहाँ हमें लड़वाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे मालूम है आप लोग अपने चैनल चलाने की कोशिश करते हो, लेकिन मेहरबानी करके अपने चैनल चला के आप लोग ए टीम, बी टीम, सी टीम को नंगा करिए। उमर साहब 370 की आपने बात की, गृह मंत्री ने राजस्थान में कहा कि एक ब्लंडर हुई है, जवाहरलाल नेहरू से एक ब्लंडर हुई है। गृह मंत्री का कहना है राजस्थान में उन्होंने बयान दिया है। मैंने अपना क्या
मैंने 370 पे जितना कहना था कह दिया। उमर साहब, बीजेपी को तनकीद बनाने के बावजूद आपके हरीफ कह रहे हैं कि ईडी के प्रेशर के बाद उमर साहब और फारूक साहब के जो कौलो फाल है वो तब्दील हो चुके हैं। कहाँ हो चुके हैं अब? मुझे ये बताइए ना, अब हमारी तकरीरों में कौन सा फर्क आया है? उनका कहना है कि फैसले बदल गए। कौन से फैसले बदले? मुझे बताइए कौन सा फैसला बदला? सीट शेयरिंग का फैसला कहाँ था सीट शेयरिंग का? देखिए ना, हमने किस फॉर्मूला के तहत सीट शेयरिंग की? आप बताइए, हमारा फॉर्मूला क्या था? वही था जो डीडीसी में हमने फॉर्मूला इख्तियार किया। क्या डीडीसी में हमने ये तय नहीं किया कि जिसकी जो सीटें हैं वो वहीं पे फैसला करेंगे? डीडीसी का फैसला जो है वो असेंबली के नतीजों पे हुआ या नहीं हुआ? उस वक्त जहां पे भी 2014 के असेंबली इलेक्शनों में पीडीपी की कामयाबी हुई, हमने वहां पे उनको डीडीसी के जो है कैंडिडेट चुनने का मौका दिया। जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार। साई ओम पावर सिस्टम लाए है नवरात्रि स्पेशल। अब हर एक्साइड नियो ई रिक्शा की खरीद पर पाएं एक 32 इंच की एलईडी और 5100 रुपए का डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व डिजाइन के साथ, जिसमें बड़ा डैशबोर्ड और रूफ कैरियर के साथ रियर राइट साइड पैसेंजर प्रोटेक्शन बार। जबकि साई ओम पावर सिस्टम अब दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफर, जिसमें कोई पुराना ई रिक्शा लाए और ले जाए नया एक्साइड नियो ई रिक्शा या एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा। तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।